हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द बुक आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यूनिट नंबर 5 और ब्लॉक है इसका 19, जिसका टॉपिक है हमारा वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश 3। इससे पहले कि हमने देखा कि वर्ड फॉर्मेशन किस तरह से बन रहे हैं, हमने डेरिवेशन पे काम किया, सफिक्स प्रीफिक्स पे काम किया कि किस तरह से हमारा नया वर्ड बन रहा है, कन्वर्जन पे काम किया और कंपाउंडिंग पे वर्क किया है। और इसकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कंपाउंडिंग के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि कंपाउंडिंग के ऊपर एक शॉर्ट नोट एक अलग से भी आ जाता है स्पेसिफिकली। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही वर्ड फॉर्मेशन की, जिसमें से दो मेन टाइप की अगर हम बात करें तो है कॉनिंग और मीनिंग चेंज। इसके किस तरह से नया वर्ड बनता है इंटाइमोलॉजी के थ्रू, और इंटाइमोलॉजी का मीनिंग होता है शब्दों का इतिहास। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसके अंदर भी कई कई तरीके होते हैं। बैक फॉर्मेशन होता है या बैक फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो मेनली हेडिंग्स है जिनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में, वो है रिड्यूप्लिकेशन, ब्लेंड्स के टाइप्स की बात करेंगे जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद क्लिपिंग की बात करेंगे और क्लिपिंग के बाद एक्रोनिम्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिड्यूप्लिकेशन, वो क्या होता है। रिड्यूप्लिकेशन होता है कोनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, एक नए शब्द का बनाना, फ्रेज़ का बनाना इंग्लिश में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कुछ वर्ड्स हैं और उसके आगे पीछे तो हम सफिक्स, प्रीफिक्स या कोई नई टर्म की हेल्प से जब हम नए वर्ड को बनाते हैं, उसका फॉर्म करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा वर्ड फॉर्मेशन। और ये कई तरीक़ों से होता है, जिसका एक टाइप है रिड्यूप्लिकेशन। इसमें नया वर्ड बनता है, वो किस तरीके से बनता है इसी के बारे में स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें फॉर द नर्सरी क्लासेस से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि चू चाज, हैंकी पैंकी, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं आपने देखा होगा, नर्सरी राइमिंग में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे वर्ड है आपका सिंग सॉन्ग, इस तरह के कुछ वर्ड्स। हम इन वर्ड्स को डेली लाइफ में यूज़ तो करते हैं, बट वी डोंट नो कि जो वर्ड्स हैं इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और ये कैसे हमें मिले हैं, कैसे इंग्लिश में आए हैं। The repetition of parts of word to make a new forms is called reduplication. रिपीटिशन होना वर्ड का और उनसे एक नया वर्ड बनना ही रिड्यूप्लिकेशन कहलाता है। और ये जो नया वर्ड बनता है और जो रिपीटिशन होता है, इसमें रिपीटिशन किस तरीके का होगा, ये सेम वर्ड रिपीट नहीं होते, उनके कुछ अल्फ़ाबेट्स आपस में रिपीट होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये वर्ड्स रिपीट होते हैं और एक राइमिंग भी प्रोड्यूस करते हैं। एग्ज़ाम्पल है जैसे ओके डोके, वी जिग जैग। ये किसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये हमारे रिड्यूप्लिकेशन के ही एग्ज़ाम्पल हैं। अगर हम ओके डोके में देखें तो जो ओके और डोके वर्ड है, इसमें जो लास्ट का वर्ड है डोके में OKEY, वो ओके ही है, उसके आगे हमने डी लगा दिया तो वो डोके हो गया। इन वर्ड्स का अगर हम स्पेसिफिकली मीनिंग की बात करें तो इनका हमेशा हमें मीनिंग नहीं देखने को मिलता, लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। The words that make up that reduplication items often that they have little meaning in themselves and only appear as a part of a pair. इसका मीनिंग जो है वो बहुत लिटिल होता है और कभी कभी इनका मीनिंग नहीं भी होता है, लेकिन हम इनको एज अ पेयर ही यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने बात की ओके डोके तो या फिर हैंकी पैंकी, तो इनको हम एज अ पेयर यूज़ करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड जो है वो हमें स्पेसिफिक मीनिंग दे ही, और अगर देते भी हैं तो उनका जो मीनिंग होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर हम बात करें कि ये जो स्टार्टिंग हुई रिड्यूप्लिकेशन की, ये कब से हुई, तो न्यू कॉनेज का मीनिंग इससे पहले कि डिस्कस किया हमने कि इसका मीनिंग होता है शब्द आविष्कार, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ वर्ड। तो किसी भी वर्ड की डिस्कवरी कैसे हुई, अगर हम बात करें कि एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, तो उस टाइम पे कुछ नए वर्ड्स हमारे सामने आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1920s में। और वो वर्ड्स कौन कौन से थे और जिनका कोई मीनिंग भी नहीं था। ऐसे वर्ड्स भी सामने आए हमारे जो मीनिंगलेस थे, नॉनसेंस थे, लेकिन एज अ पेयर हम उनको यूज़ करने लगे। जैसे कि द बीज नीज, हैबी जैबीज, तो ये कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। विली नीली इज़ ओवर 1000 ईयर। अब अगर विली नीली वर्ड को देखें तो इसको आपने जो लिटरेचर में पढ़ा होगा या फिर जब नॉवेल्स वगैरह को यूज़ किया होगा तब भी ये वर्ड आपके सामने आएगा। तो ये वर्ड हमारा तभी से आया है, विली नीली। तो ये भी रिड्यूप्लिकेशन का एक एग्ज़ाम्पल है। इसके बाद ये जो रिड्यूप्लिकेशन का प्रोसेस था ये ख़त्म नहीं हुआ, आगे की सेंचुरीज़ में या आज के प्रेजेंट डेट पे भी टाइम पे कुछ नए वर्ड्स आते रहते हैं। जैसे कि अगर हम 1400s की बात करें तो इसमें हेल्टर शेल्टर जैसे वर्ड आया, आरसी वर्सी वर्ड्स आए, होकस पोकस वर्ड्स आए, ब्लिंग ब्लिंग या बूब ट्यूब,
हिप हॉप। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये जो आए हैं 16th सेंचुरी में आए हैं। अगर हम इनको स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूट करें बाकी के वर्ड्स से तो 16th सेंचुरी के वर्ड जैसे कि हम देख सकते हैं ब्लिंग ब्लिंग, बूब ट्यूब और हिप हॉप, ये हमारे 16th सेंचुरी के वर्ड्स हैं जो हमें मिले थे रिडुप्लिकेशन के द्वारा। अगर इन वर्ड्स को हम और भी कैटेगरीज़ में फर्दर डिवाइड करें तो ये 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं। 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं और पहला है इसका कंपाउंड्स विच रिपीट साउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो साउंड को रिपीट करता है, जैसे कि टिकटॉक, ये वो टिकटॉक तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये कौन से हैं जो रिपीट करते हैं, साउंड को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है कंपाउंड्स विच शो अल्टरनेटिंग मूवमेंट, जो मूवमेंट को शो करे, जैसे कि सीसो आपको पता होगा, एक तरह का गेम होता है, झूला होता है, उसको भी सीसो बोलते हैं। तो ये एक मूवमेंट को प्रेजेंट करता है कि एक तरफ से अगर आप दोनों बैठे हैं, दो तरफ लोग बैठे हैं, तो एक ऊपर को जाएगा तो दूसरा जो साइड है उसका वो नीचे को आता है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है फ्लिप फ्लॉप, ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है। अगर हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करें तो है प्रिजॉरेटिव कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो वर्ड्स होते हैं उनका जो बैक पोर्शन है वो लगभग सेम होता है और जो साउंड होता है वो भी सेम होता है। जैसे कि हैंकी पैंकी वर्ड में आप देख सकते हैं। सो हैंकी पैंकी अगर आप एक साथ उसे करते हैं, या फिर हेल्टर शेल्टर, तो हेल्टर शेल्टर वर्ड जो है वो भी प्रिजॉरेटिव कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है। जिसका लास्ट पार्ट है उसका नाम है इंटेंसिफाइंग कंपाउंड। और इंटेंसिफाइंग कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि जिसमें आपका, जैसे एग्जांपल के लिए आप टिप टॉप ले सकते हैं, जो टिप टॉप है वो इसी का एक एग्जांपल है। आपका जिगजैग भी आपका इंटेंसिफाइंग का एक एग्जांपल है। सो ये जो रिडुप्लिकेशन का टॉपिक था ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा ब्लेंड। ब्लेंड क्या होता है, ब्लेंड में कुछ वर्ड्स को कंबाइन करके या कुछ वर्ड्स को उसमें से निकाल के या दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से जब तीसरा फॉर्म बनता है, तीसरा वर्ड बनता है, तो उसे बोलते हैं हम ब्लेंड। ब्लेंड रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन बाय विच कंबाइनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ टू वर्ड्स, यूजुअली फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वन एंड लास्ट ऑफ द अदर। इसमें क्या होता है, दो वर्ड्स, जैसे कि कोई भी दो वर्ड लिखे हैं उसमें से एक का हम सफिक्स लिख सकते हैं। वन वर्ड को हम सफिक्स और प्रीफिक्स से ले सकते हैं, एक का हम प्रीफिक्स लेते हैं और दूसरे का हम सफिक्स लेते हैं और उससे एक थर्ड वर्ड का फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर वर्ड है आपका फंटास्टिक और दूसरा वर्ड है आपका फेबुलस, तो फैंटास्टिक का हमने फैंट ले लिया FANT और फेबुलस का हमने ABULOUS ले लिया, तो हमारा एक नया तीसरा वर्ड बन गया जिसका नाम है फैंटाबुलस, जिसको हम प्रेजेंट टाइम पे यूज़ करते हैं। तो ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है ब्लेंड का। ब्लेंड को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। इसके 3 एलिमेंट्स कर सकते हैं, 3 काइंड्स कह सकते हैं या 3 टाइप्स कह सकते हैं। सो इसका जो पहला टाइप है वो है फोनेस्थेमिक ब्लेंड, दूसरा है इसका कंपाउंड ब्लेंड और थर्ड है इसका ग्रुप फॉर्मिंग ब्लेंड। तो पहले इसके फर्स्ट नंबर को डिस्कस करते हैं जो है फोनेस्थेमिक ब्लेंड। फोनेस्थेमिक ब्लेंड्स क्या होते हैं, दिस आर द क्रिटिकली इंटरेस्ट एज फार एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड आर कंसर्न बिकॉज दे अपीयर टू बी केस वेयर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड ऑफ नॉन कंपोजिशनल। इसके अंदर जो वर्ड्स हैं उसको नॉन कंपोजिशनल हो जाते हैं। जैसे कि किसी भी वर्ड को एक वर्ड फिक्स कर दिया जाता है और उसी के बेस पर बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, और जब हम उसके उस फिक्स किए हुए वर्ड को अगर हटा दें तो उसका जो पीछे का मीनिंग होता है, जो उसका हम कह सकते हैं सफिक्स वर्ड होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। एग्जाम्पल से ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल के लिए जो आपका एक वर्ड हम ले लेते हैं GL, और GL वर्ड से हम बहुत सारे वर्ड्स को बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लिटर, ग्लेसन, ग्लो, ग्लीम, ग्लेयर, ये सारे एग्जाम्पल हैं GL से। आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर इन वर्ड से हम GL वर्ड को हटा दें तो यहाँ पे देखेंगे आप ईटर बनेगा, स्टन बनेगा, लो बनेगा, ग्लो बनेगा। तो ये जो वर्ड हैं आप देखेंगे जब आप इसमें से GL हटा देंगे तो जो वो वर्ड बनेगा आपका, जैसे कि जो OW आपको मिलेगा या फिर ERM मिलेगा या ISTEN इसन मिलेगा, तो इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है। दीज वर्ड्स आर मीनिंगलेस और इनका कोई यूज़ नहीं है हमारे इंग्लिश के कंट्रीब्यूशन में और ना ही हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। सो इस तरह से अगर हम इस मेन फोकस वर्ड को अगर हटा देते हैं तो इनका कोई मीनिंग नहीं बनता और इसको हम बोलते हैं फोनेस्थेमेटिक ब्लेंड्स। नेक्स्ट इसका सेकेंड पॉइंट है कंपाउंड ब्लेंड। कंपाउंड ब्लेंड में होता है, कंपाउंड ब्लेंड आर दोज ब्लेंड विच इवन आफ्टर ब्लेंडिंग रिटेन इनफ फ्रॉम इंडिविजुअल वर्ड्स। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें
तो जैसे एग्जांपल है आपका, एक वर्ड बना आपका हेलीपोर्ट, और जो ये हेलीपोर्ट है वो कैसे बना, ये बना है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से, हेलीकॉप्टर और एयरपोर्ट से। आप देखेंगे हेलीकॉप्टर से हमने इसमें हेली लिया है और एयरपोर्ट से इसमें IPORT लिया है। सो इस तरह से जो वर्ड बनते हैं इनको बोलते हैं कंपाउंड ब्लैंड, और कंपाउंड ब्लैंड इंडिविजुअली भी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे कि अगर हम हेलीकॉप्टर को देखें तो उसका एक अलग मीनिंग है, एयरपोर्ट को देखें तो उसका अलग मीनिंग है, और दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से जो हमारा थर्ड वर्ड बना है हेलीपोर्ट, उसका एक डिफरेंट मीनिंग है। तो ये तीनों अलग अलग अपनी पहचान है, इनकी एक इंडिविजुअलिटी को शो करते हैं इसमें। इसका थर्ड टाइप है वो है ग्रुप फॉर्मिंग ब्लैंड। ग्रुप फॉर्मिंग ब्लैंड क्या होता है, इसमें ग्रुप्स में काम होता है। बेसिकली इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स की बात की जाती है। टू अंडरस्टैंड द ग्रुप फॉर्मिंग ब्लैंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक द सफिक्स एंड प्रीफिक्स, इनके बीच का डिफरेंस और इनके यूज़ से ही बनता है हमारा। सफिक्स और प्रीफिक्स इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें या इंग्लिश आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बुक की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सफिक्स और प्रीफिक्स की नॉलेज आपको होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ड फॉर्मेशन में बार बार काम आता है। तो दोबारा से अगर हम बात करें तो प्रीफिक्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट जो वर्ड के आगे लगते हैं और मीनिंग को चेंज करते हैं, और सफिक्स होते हैं जो वर्ड के पीछे लगते हैं और मीनिंग को चेंज करते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें ग्रुप फॉर्मिंग की, तो ग्रुप फॉर्मिंग का एक अच्छा एग्जांपल है मोटर कैट। मोटर कैट जो है हमारा वो दो वर्ड से बना है, हमारा मोटर और कैवलेट। सो इन दोनों वर्ड से हमारा मोटर कैट बना है। इसी तरह से जो प्रीफिक्स मतलब कुछ आगे के वर्ड यूज़ कर लिए और कुछ पीछे के वर्ड यूज़ कर लिए, जैसे कि मोटर वर्ड से मोटर यूज़ किया और कैवलेट से केड यूज़ किया, तो इससे हमारा एक नया वर्ड बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है क्लिपिंग का। क्लिपिंग एक वर्ड फॉर्मेशन का हम कह सकते हैं, इसको शॉर्टनिंग भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, और क्लिपिंग जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। इसके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट की वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए। सो क्लिपिंग की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जितने भी वर्ड फॉर्मेशन में हमारे आते हैं डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज़्यादा क्लिपिंग को यूज़ करते हैं। क्लिपिंग में किसी भी वर्ड को आगे से स्प्लिट करना, पीछे से स्प्लिट करना, या किसी वर्ड के हम मिडिल पार्ट को यूज़ करें तो उसको क्लिपिंग कहा जाता है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो क्लिपिंग इज़ द वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस विच कंसिस्ट इन द रिडक्शन ऑफ वर्ड इट्स पार्ट। किसी भी एक पार्ट को लेके होता है इसका। क्लिपिंग इज़ ऑल्सो नॉन एज शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग मतलब किसी भी चीज़ को शॉर्ट कर देना, तो वही क्लिपिंग होता है। क्लिपिंग के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं मेनली जो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, जिसमें है बैक क्लिपिंग, फोर क्लिपिंग और फोर एंड आफ्ट क्लिपिंग। बैक क्लिपिंग होता है किसी भी वर्ड को, बैक क्लिपिंग एंड एप्रोप्रिएट इज़ द कॉमन टाइप ऑफ क्लिपिंग। इसमें जो बिगिनिंग होती है, जो स्टार्टिंग होती है, उस वर्ड को रख के पीछे वर्ड को रिटेन कर दिया जाता है, पीछे वर्ड को छोड़ दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन को अब हम शॉर्टली क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन तो नहीं बोलते हमेशा, सो हम स्पेल करते हैं, उसे बोलते हैं एग्ज़ाम। सो जो एग्जामिनेशन से एग्ज़ाम वर्ड आपका आया है वो एग्जाम्पल है बैक क्लिपिंग का। जिम्नास्टिक, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं जिम्नास्टिक, लेकिन डे टू डे लाइफ में वी स्पीक दैट जिम। सो जिम जो है वो भी इस एग्जाम्पल है बैक क्लिपिंग का। अब हम बात करते हैं फोर क्लिपिंग की। तो फोर क्लिपिंग में फाइनल पार्ट को रिटेन किया जाता है, मतलब इसका जो लास्ट पार्ट होता है, जो लास्ट वर्ड होता है, उसी को लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जैसे वर्ड है आपका पैराशूट। पैराशूट में सिर्फ लास्ट का वर्ड ले लिया शूट। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जब हम स्पेलिंग लिखते हैं पैराशूट की तो वो क्या होती है, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि टेलीफोन। हम लिखते हैं टेलीफोन, लेकिन हम ये तो नहीं बोलते ना कि किसी का टेलीफोन आया। डे टू डे लाइफ में हमने थोड़े वर्ड्स को शॉर्ट कर दिए हैं, हम बोलते हैं फ़ोन आया है। सो टेलीफोन जो फ़ोन वर्ड है, जो इसका लास्ट के अल्फ़ाबेट्स हैं PHONE, उसी को हमने एक नया वर्ड दे दिया। सो ये भी इसका एग्जाम्पल है फोर क्लिपिंग का। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फोर एंड आफ्ट क्लिपिंग। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमें ना तो स्टार्टिंग वर्ड पे फोकस करना है और ना ही लास्ट पे फोकस करना है। इसमें हम बीच के वर्ड्स को, बीच के अल्फ़ाबेट्स को उठाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्लिपिंग ओनली मिडिल पार्ट ऑफ द वर्ड वी रिटेन। तो मिडिल पार्ट एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा होता है, हम इन्फ्लुएंजा लिखते हैं, लेकिन हम शॉर्टली क्या बोलते हैं, फ्लू। राइट, आई एम सफरिंग फ्रॉम फ्लू। सो फ्लू जो वर्ड है हमारा, आप देखेंगे वो इस पूरे वर्ड के बीच के अल्फ़ाबेट्स को हमने लेके बनाया है।
सो ये एक इसका एग्जाम्पल है। जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इसका वो है एक्रोनिम्स। और एक्रोनिम्स क्या होते हैं आप देखते हैं, हम डॉक्टर के लिए DR लिखते हैं, CEO लिखते हैं, NCERT लिखते हैं। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम नेट लिखते हैं। सिंपली सी बात करें तो हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हम DU लिखते हैं। सो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये एक्रोनिम्स के एग्जाम्पल हैं। जब हम किसी चीज़ को, किसी कंप्लीट अल्फ़ाबेट को जिसे हम बोल सकते हैं एब्रीवेशन की तरह यूज़ करते हैं तो उसे एक्रोनिम्स बोलते हैं। जैसे कि DU के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम शॉर्ट में DU लिखते हैं। सो इसी तरह से जब आप NCERT स्कूल में आपने देखा होगा जब बुक्स लगती थी NCERT, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? हमारा एक्रोनिम्स का एग्जाम्पल है। CBSE बोर्ड की बात करते हैं तो CBSE थोड़ी ना, उसका कंप्लीट नेम तो अलग है, सेंट्रल बोर्ड से लेके है, लेकिन यहाँ पे हम उसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CBSE। तो ये सबसे आसान होता है और इसको पहचानना भी सबसे आसान होता है कि जब हम शॉर्ट में बात करते हैं, जब एब्रीवेशन का यूज़ हो जाता है तो वो हैं हमारे एक्रोनिम्स। While the word abbreviations refers to any shortening form of word or phrase, किसी भी एक छोटा सा वर्ड भी हो सकता है और उसकी बड़ी डेफिनेशन भी हो सकती है, तो इनको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि अगर छोटी सी बात करें तो जो आपका CBSE है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, या फिर CEO है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ये सिंपली अगर BA हम लिखते हैं BA ऑनर्स, सो BA की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट्स, लेकिन हम बैचलर ऑफ आर्ट्स ना लिख के हमने उसे शॉर्ट कर दिया है, BA कर दिया है। सो ये हमारा एक्रोनिम्स का एग्जाम्पल है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने कंप्लीट किया है रिडुप्लिकेशन को, उसके टाइप्स को, ब्लेंड्स को और उसके टाइप्स को। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्लिपिंग को, और क्लिपिंग के 3 फर्दर टाइप्स को डिस्कस किया है और एक्रोनिम्स को डिस्कस किया है। सो ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है और ये हमारे यूनिट नंबर 5 ब्लॉक नंबर 19 का टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन का। और इससे पहले भी वर्ड फॉर्मेशन की कई वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द प्रेजेंटेशन, so like, share and subscribe us. Be with us. Goodbye and take care friends.